नमस्कार बच्चों। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने किसी फ्रेंड की अच्छी हैंडराइटिंग को देखते हैं और यह सोचते हैं कि काश मैं भी इसके जैसा लिख पाता, और आप उसके जैसा लिखने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन आप इस प्रयास में असफल हो जाते हैं और यह मानने लगते हैं कि अच्छी हैंडराइटिंग लिखना मेरे बस की बात नहीं है। पर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सोच बिल्कुल ही बदल जाएगी। मैं आपको इस बात की झूठी तसल्ली तो नहीं दे सकता कि गंदी हैंडराइटिंग के बावजूद भी आपके अंक जो हैं अच्छे ही आएंगे। यहाँ तक कि गंदी हैंडराइटिंग की वजह से आपके अंक भी काट लिए जाते हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि आप बिना अच्छी हैंडराइटिंग के बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ला ही नहीं सकते। लेकिन आप घबराइए मत, अच्छी हैंडराइटिंग लिखना एक आर्ट है जिसे आप महज 5 दिनों की प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। हैंडराइटिंग सुधारने का सबसे पहला नियम, टिल्टिंग पेज। जब भी आप किसी पेज या शीट पे लिख रहे हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको पेज को लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री तक टिल्ट करके लिखना है, यानी कि इसको हल्का थोड़ा सा तिरछा करके या मोड़ कर आपको लिखना प्रारंभ करना है। शीट को आपको टिल्ट करना है, आपको लिखावट को टिल्ट नहीं करना, आपको लिखावट को नहीं मोड़ना है, आपको बस इस शीट को, इस पन्ना को, इस पेज को टिल्ट कर देना है। दूसरा है राइट चॉइस ऑफ पेन। आपको अच्छा लिखने के लिए, आपको बेहतर लिखने के लिए किस तरीके के पेन का यूज करना चाहिए। तो देखिए, इसके बारे में रिसर्च यही बतलाता है कि यदि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको शुरुआत में किसी अच्छे पेन का यूज करना चाहिए, जो कि ज्यादा भारी भी ना हो। नॉर्मल पेन जो 5 से 10 रुपए में आसानी से किसी अच्छी कंपनी का पेन मिल जाता है। तीसरा है द करेक्ट वे टू होल्ड अ पेन। पेन को पकड़ने का सही तरीका क्या है। देखिए, एक रिसर्च के मुताबिक 93% से अधिक लोग जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है वे पेन को कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं, और आपको भी कुछ इसी तरीके से पेन को पकड़ना चाहिए। यहाँ चौथे नंबर पर है होल्ड पेन विथ लेस प्रेशर। कई बार लोग लिखते समय पेन को इतना टाइट पकड़ते हैं कि उनकी उंगलियां दुखने लगती हैं। कुछ समय लिखने के बाद उनके हाथ जो है थक जाते हैं। इसलिए आपको पेन को बहुत ही ज्यादा टाइट नहीं पकड़ना है। आपको पेन को कम प्रेशर के साथ, मतलब कम दबाव के साथ आपको पेन को पकड़ना है। और कई लोग क्या करते हैं कि इतना गहराई से लिखते हैं, इतना गड़ा कर लिखते हैं कि 2-3 पेज तक उनके लिखावट का निशान चला जाता है। आपके केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका लिखावट उसी पेज तक सीमित रहना चाहिए या उसके अगले पेज तक। ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हैं और अगले 3-4 पेज तक उसके निशान चले जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आपका हाथ भी जल्दी थकेगा और आप स्पीड में लिख भी नहीं पाएंगे। इसलिए पेन को कम प्रेशर के साथ पकड़ना है। 5वां नंबर पर है बिग और स्मॉल साइज ऑफ लेटर। कई लोग बहुत ज्यादा छोटा लिखते हैं और कई लोग बहुत ही ज्यादा बड़ा लिखते हैं। हमें इन दोनों लिखावटों से बचना है। ना हमें ज्यादा छोटा लिखना है, ना ही ज्यादा बड़ा लिखना है। हमें एक नॉर्मल साइज लिखना है। 6th नंबर पे है गैप बिटवीन वर्ड्स। 2 शब्दों के बीच की दूरी। देखिए, कई लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा पास पास लिखते हैं, वहीं कई लोग बहुत ज्यादा दूर दूर लिखते हैं, और कई लोग पास भी लिखते हैं, दूर भी लिखते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। लेकिन आपको लिखते समय इस बात को ध्यान रखना है कि आपको 2 शब्दों के बीच की जो दूरी है वो बिल्कुल सामान्य हो। वो एकदम ना ज्यादा दूर दूर हो, ना ज्यादा पास पास हो, हर दूरी सामान्य हो, हर दूरी बराबर हो। 7वें नंबर पर है टिल्टेड वर्ड्स। कई लोग तिरछा लिखना पसंद करते हैं, किसी एक साइड से लिखना पसंद करते हैं। हालांकि ये तरीका गलत तो नहीं होता है, लेकिन सीधा लिखना ज्यादा बेहतर होता है तिरछा लिखने की तुलना में। आपको तिरछा लिखने की बजाय सीधा लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ 8वें नंबर पर है फाइंड अ लेटर। शब्द को ढूंढिए। उस शब्द को ढूंढिए जो आप बहुत ही गंदा लिखते हैं, आप जो बहुत बकवास लिखते हैं, उसको ढूंढिए, उसको पहचानिए और उसको लिख कर सुधार कीजिए। तभी आप एक अच्छा लिखावट लिख पाएंगे। 9वें नंबर पर है राइट स्लोली। देखिए, आप कितनी भी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, आप कितने भी सभी टिप्स को फॉलो कर लीजिए, लेकिन यदि आप स्लो नहीं लिखते हैं तो आप यकीन मानिए आप जीवन भर कभी अच्छा नहीं लिख सकते हैं। यदि आप शुरुआती दौर में स्लो नहीं लिखते हैं तो आप अच्छा लिख ही नहीं सकते हैं। अच्छा आप तभी लिख सकते हैं जब आप स्लो लिखेंगे। इसलिए कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य बहुत ही, उसकी मतलब स्पीड बहुत ही स्लो हो पर वो अच्छा होना चाहिए। स्लो हो पर वो अच्छा होना चाहिए। यकीन मानिए आपकी हैंडराइटिंग मात्र 5 दिनों में सुधर जाएगी। बस आप इस टिप्स को फॉलो कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारा फेवरेट है। आपको कोई भी शब्द बहुत ही स्लो गति में लिखना है, आपको धीरे धीरे लिखना है। 10वें नंबर पर है मूविंग द इंटायर आर्म। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपने इस हाथ में एक भारी ईंट रखी हुई है, तो अब क्या होगा। मान लीजिए आप इस हाथ में एक ईंट उठाए हुए हैं, तो आप इस हाथ को हिलाइएगा। कोई आपके इस हाथ को हिलाएगा, उतना नहीं आपका हाथ हिल पाएगा, क्योंकि इसके पास एक भारी वजन है, तो आपका हाथ उतना नहीं हिलेगा। वहीं आप इस हाथ को फ्री छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, कोई भी थोड़ा सा भी टच करेगा हिल जाएगा। सेम आपके लिखते समय ऐसा ही होना चाहिए। आपका पूरा हाथ सहित पूरा बाजू हिलना चाहिए। मतलब जब भाई आप लिख रहे हैं, पूरे आपके हाथ पे लोड होना चाहिए, ना कि सिर्फ इस वाले पोर्शन पे।
जब आप लिख रहे हैं तो आपके पूरे हाथ पे प्रेशर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि कंधा भी दुखे, जब आपका ये हाथ दुखे तो कंधा भी दुखना चाहिए। जब आप लिख रहे हैं तो पूरा हाथ हिलना चाहिए, पूरा हाथ दुखना चाहिए। यदि इतना दुख रहा है, आपका ये पोर्शन दुख रहा है, तो ये भी पूरा दुखना चाहिए। 11वें नंबर पर है इस तरह के डॉट की प्रैक्टिस। जब भी आपको खाली समय मिले तो इस तरह के डॉट खींचते रहिए। इस तरीके से सीधे सीधे डॉट्स खींचते रहिए और नीचे की ओर भी लंबे गति के भी डॉट्स आप खींचते रहिए। जब भी आपको कोई भी हैंड राइटिंग टिप्स का प्रैक्टिस करना है तो आपको कोई भी काम करना है धीरे धीरे करना है, स्लो करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट स्लोली। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्लो ही करना है। आपको फास्ट करेंगे आपकी हैंड राइटिंग कभी नहीं सुधरेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए आप जब भी प्रैक्टिस करें धीरे धीरे करें। तो इस तरह के कुछ डॉट्स बनाइए, इस तरह के भी कुछ डॉट्स बनाइए। और आपको क्या करना है कि कुछ इस तरीके के शेप को प्रैक्टिस करना है, कुछ इस तरीके के डिजाइन को प्रैक्टिस करना है। जितना भी आपको डिजाइन दिख रहा है, जैसा भी आपको दिख रहा है, इन सभी डिजाइन को आपको खाली समय में, जब भी आपको खाली समय मिले, आप इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप इन सभी नियमों को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो आपकी अभी की लिखावट या अभी के पहले की लिखावट और जो आप अब लिखेंगे उस लिखावट में काफी ज्यादा अंतर होगा। इतने लंबे समय तक आप इस वीडियो पे टिके हुए हैं, इसका सिर्फ एक ही अर्थ हो सकता है कि आप अपने करियर को संवारना चाहते हैं, आप अपने करियर को अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं। इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।